जया एकादशी। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का शासन था। इंद्र अपनी सभा में गंधर्वों के गायन और अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उस समय वहां माल्यवान नाम का एक अत्यंत कुशल गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक रूपवती अप्सरा मौजूद थी। पुष्पवती माल्यवान के गायन और उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने अपने हाव भाव और कामुक चेष्टाओं से माल्यवान को रिझाने का प्रयास किया। माल्यवान भी पुष्पवती के सौंदर्य के जाल में फंस गया। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि वे अपनी सुध बुध खो बैठे। नतीजन माल्यवान के सुर बिगड़ने लगे और वह ताल से भटक गया। इंद्र ने जब यह देखा कि दोनों अपनी मर्यादा भूलकर सभा का अपमान कर रहे हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इंद्र ने क्रोध में आकर कहा, तुम दोनों ने स्वर्ग की गरिमा का उल्लंघन किया है। तुम देव योनि के योग्य नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी क्षण स्वर्ग से निकलकर मृत्युलोक पर जाओ और पिशाच योनि प्राप्त करो। शाप मिलते ही माल्यवान और पुष्पवती का सुंदर रूप छिन गया। वे डरावने पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत की अत्यंत दुर्गम घाटियों में रहने लगे। वहां उन्हें भीषण कष्ट सहने पड़े। हिमालय की बर्फानी हवाओं ने उनका जीवन दूभर कर दिया। पिशाच योनि के कारण उन्हें भोजन प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती थी। वे पूरी रात ठंड के मारे कांपते रहते थे और उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। दुख के मारे माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें यह नर्क जैसा पिशाच जीवन मिला है। यह जीवन तो मृत्यु से भी बदतर है। समय बीतता गया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी आई। उस दिन दोनों पिशाचों ने अत्यधिक ठंड और दुख के कारण दिन भर कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने केवल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिताया। शाम होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि वे केवल एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपते रहे। उस पूरी रात उन्होंने भगवान का स्मरण किया और पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। ठंड के कारण उन्हें नींद नहीं आई और इस प्रकार अनजाने में ही उनसे एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। अगले दिन सुबह होते ही जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच शरीर छूट गया। उनके मुख पर पुनः दिव्य चमक आ गई और वे पहले की ही तरह सुंदर गंधर्व और अप्सरा बन गए। जब वे स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र उन्हें देखकर चकित रह गए। इंद्र ने पूछा, तुम इस पापमयी योनि से मुक्त कैसे हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह भगवान विष्णु की अनन्य कृपा और जया एकादशी के महात्म का फल है। इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है वह उनके लिए भी पूजनीय है। माल्यवान और पुष्पवती पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगे। कथा का सार यह है कि चाहे व्रत अनजाने में ही क्यों न हो, यदि वह निष्काम भाव और एकाग्रता से पूर्ण होता है तो भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति प्रेत योनि से बच जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।